जायसवाल से। और बाजार की इस समय तस्वीर क्या है? बिल्कुल फ्लैट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी, 17 पॉइंट निफ्टी, लेकिन मिड कैप में अब पौने 400 पॉइंट की तेजी है। पिछले 2 दिन पहले जो विलेन था, आज वो फिर से हीरो। बढ़ने घटने वालों की संख्या आप सुनिए, देखिए जरा। 700 से एक कम शेयर घट रहे हैं और करीब 2150 शेयर्स में तेजी है। इस तरह की जबरदस्त बाउंस बैक है ब्रॉडर मार्केट में। पूरा मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस में तूफानी तेजी और लार्ज कैप फिर ठंडे पड़ गए हैं। मानस जी, क्या हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं लग रहा है। ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि आज मॉर्निंग से हमने एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह का अंडरटोन बना हुआ है, आई थिंक ये जो गिरावट, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब तक 19,980 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड बुलिश रहेगा। और मेरा अभी भी समझना है कि हम बहुत जल्दी 20,350 के आंकड़े को टेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है और गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और बैंक निफ्टी भी तैयार है अपने अब एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आज यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन जो इंडेक्स है वो 45,600 के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। तो दोनों इंडाइसेस का अंडरटोन बुलिश बना हुआ है और गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। गिरावट पे खरीदारी करें, दोनों ही इंडाइसेस ऊपर की तरफ रुख करें। मानस, 2 कंपनियां आदित्य बिरला ग्रुप की, एक हिंडाल्को 503 पर ट्रेड कर रहा है, पौने 4% ऊपर, और दूसरा है जो पेंट लेके वो आने वाले हैं, उस कंपनी के बारे में बातचीत करो। पहले हिंडाल्को का मुझे व्यू बताइए, इस पर क्या लग रहा है, कितनी तेजी और हो सकती है? देखिए, पैटर्न को अगर समझे तो पैटर्न अभी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड तो काफी समय से, मेरे ख्याल से 410 रुपए से स्टॉक बना रहा है। अब देखिए, पॉइंट ये कि वीकली चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो जनवरी के हाईज थे, स्टॉक ने उसको उसको ब्रेक किया है, उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, वीकली चार्ट पे ये एक ब्रेकआउट केस है जिसके टारगेट 560 रुपए के आसपास आते हैं। तो पोजिशनली तो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे 489 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। और मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते में आपको 525 रुपए के तक के भाव आपको हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ग्रासिम और एशियन पेंट दोनों का चार्ट अगर एक साथ दिखा सके दिखाइए, और ग्रासिम का 1 हफ्ते का चार्ट दिखाइए। माना जी, ग्रासिम का 1 हफ्ते का चार्ट देखिए, इसमें 7 दिन में 5% का उछाल है, 1934 रुपये पहुँच गया है। पता नहीं, अभी ये जो आज एक प्रेस रिलीज आई है कि वो पेंट लॉन्च कर रहे हैं, Q4 में लॉन्च हो जाएगा। और एशियन पेंट आज थोड़ा सा कमज़ोर है, क्रूड की रीजन हो सकता है या ये पता नहीं मुझे। आप बताइए, दोनों में क्यों व्यू बन रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ग्रासिम की बात करेंगे। ग्रासिम में पिछले करीब 10 सेशन में हमने मेरे ख्याल से 200 पॉइंट की तेजी देखी है, 200 रुपए की तेजी कर ली है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक ने अपने पिछले हाई, जो ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रीच कर लिया। वो हाई मेरे ख्याल से 2022 जनवरी के थे, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर आप निवेशक हैं, 6 से 8 मंथ के लिए आप निवेश कर सकते हैं, तब तो आपको ग्रासिम में 2300-2350 तक के भाव देखने को मिलेंगे। हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी खरीदारी करिए, 1890 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 2025 के टारगेट ग्रासिम में सेट करिए। एशियन पेंट्स की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है हाई लेवल पे। 3300 रुपए के लेवल जब तक ब्रीच ना हो, अब आपको एशियन पेंट्स में खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ 3200 का अगर लेवल ब्रीच हुआ तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 3200 के नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 3100 या 3075 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो साइडवेज है, या आप कह सकते हैं वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए 3300 से पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है एशियन पेंट्स। ओके, एक और पेयर आपके सामने रखते हैं। एक IPO खुला हुआ है RR काबेल का, और उसी सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है पॉलीकैब। 1.5% ऊपर है, 80 रुपये ऊपर है। 2 दिन पहले गिरा था ये पॉलीकैब, अब फिर से 5100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है मानस जी पॉलीकैब में? देखिए, कुछ पॉजिटिव मूव्स देखने को मिले हैं। 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो तो पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो मेरा समझना है कि वापस पिछले हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है स्टॉक। तो 23-25 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 5040 के नीचे रहेंगे। ओके, तो पॉलीकैब में ये रहा है, ग्रासिम में, एशियन पेंट में रहा है। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि दोनों में पेयर है, कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से इनमें पता नहीं डायरेक्ट कोरिलेशन बनाना भी चाहिए नहीं, लेकिन उसी सेगमेंट में अगर डिसरप्शन आएगा तो इस असर जरूर पड़ेगा। माना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
अब बातचीत करेंगे आज की एसएमई कंपनी जिसका एक आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है मधुसूदन मसाला। कंपनी के सीएमडी ऋषित कोटेचा जी हमारे साथ हैं। कंपनी डबल हाथी और महाराजा ब्रांड के नाम से फेमस है। उसके प्रोडक्ट इसी ब्रांड से आते हैं। 32 से ज़्यादा प्रकार के मसाले स्पाइसेस बनाती है। कंपनी के पास करीब 2100 होलसेलर और 3700 से ज़्यादा रिटेलरों का नेटवर्क है। और FY21 के मुकाबले FY22 में कंपनी की ग्रोथ में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है और FY23 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर पढ़ देता हूं मैं। 18 से 21 सितंबर को ये एसएमई का है, ध्यान रखिएगा। NSE इमर्ज पे लिस्ट होगा। आईपीओ खुल रहा है। प्राइस बैंड 66 रुपये से 70 रुपये है। इशू साइज 23 करोड़ 80 लाख का है। अगर अपर ब्रांड पे हम इसका साइज निकालेंगे तो करीब करीब 2380 बैठता है अपर ब्रांड पे। 34 लाख शेयर्स का इशू है। 2000 की लॉट है। अगर आप रिटेलर हैं तो ध्यान रखिएगा। और कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे जुटाना चाहती है। ऋषित कोटेचा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जी धन्यवाद नीरज जी। हो एडवांस में ही पहले से ही। अब ये जो कि बड़ा दिलचस्पी वाली कंपनी है, स्पाइसेस में आप लोग काम करते हो, तो थोड़ा हमें बताइए कि कहाँ आपका ज़्यादा प्रभाव है, किस इलाके में ज़्यादा आप काम करते हैं और कैसे कैसे आपका काम आगे बढ़ रहा है। जी जरूर। नीरज जी, अभी जो हमारी कंपनी मसाले बनाती है वो घरेलू मसाले का उत्पादन करती है, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो ग्राउंड स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, वो हमारा एक स्पेशलिटी है जो हम डबल हाथी और महाराजा नाम से काफी सालों से यहाँ पर सौराष्ट्र, जो गुजरात का वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पर हमारा सेल रहा है। और उसके अलावा हम लोग ब्लेंडेड स्पाइसेस भी बनाते हैं, पापड़ भी बनाते हैं, चाय का भी हमारा काम रहा है। तो कुल मिलाकर हम 32 से ज्यादा प्रकार की मसाले की प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके 278 से ज्यादा हमारे SKUs है सभी प्रोडक्ट के। और हमारा मेजोरिटी सेल जो है वो वेस्टर्न पार्ट जो है गुजरात का, जो सौराष्ट्र बोलते हैं, वहां पर हमारा मेजोरिटी सेल है। अभी हम लोग गुजरात में भी सेल शुरू किया है लास्ट ईयर से, और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान जो भी हमने शुरू किया हुआ है अभी रिसेंट के समय में, तो वहां से भी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर इसको खरीदना हो, मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में रहता है, तो वो कैसे खरीदेगा? जी, उसके लिए भी नीरज जी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट सब अवेलेबल कर दिया है। जैसे आपको Amazon पे भी मिल जाएगा, या तो फिर हमारी खुद की वेबसाइट है मधुसूदन मसाला, वहां से भी आप डिस्काउंट प्राइस पे ले सकते हो। ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा काफी अच्छा हमने बनाया हुआ है, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपके प्रेजेंटेशन में लिखा है कि आप 13 प्रकार की चिली पाउडर बनाते हैं, सही है ये? जी जी नीरज जी, ये जरा बताइए 13 तरीके कैसे? हम लोगों को तो एक ही दिखती है, लाल वाली या पीली पीली। नहीं, सभी लाल वाली ही होती है नीरज जी। हाँ। मिर्ची तो लाल वाली होती है, लेकिन उसमें तीखापन कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी का जो टेस्ट है वो ज्यादा मतलब तीखा होता है। उस हिसाब से हम वेराइटीज बनाते हैं। जैसे हम कहीं पर गुजरात में कोई सेंटर ऐसा है तो वहां पर कम तीखा चलता है, सौराष्ट्र में हमारे यहाँ भी कम तीखा चलता है, और हमारा जो सौराष्ट्र रीजन है वहां पर चिली के साथ ऑयल का भी ब्लेंड होता है। तो कहीं पर बिना ब्लेंड ऑयल के चिली बिकती है। तो उस हिसाब से हम मतलब हमारा रीजन वाइज हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कि जो रीजन है उस रीजन के हिसाब से हम वहां पर सप्लाई देते हैं चिली की। अच्छा, इन जनरल गुजरात में तीखा कम खाते हैं लोग ना, तो यस, तीखा कम खाते हैं। लेकिन देखिए, बिजनेस एक्यूमेन इश्यू कहते हैं खुद कम तीखा खाते हैं, लेकिन पूरे देश को 13 प्रकार की मिर्चियां खिला रहे हैं। अच्छा, ऐसे कश्मीरी लाल मिर्च का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, वो गुंटूर से आती है, लेकिन नाम उसका कश्मीरी, वो भी कश्मीरी है। यस यस, आती तो गुंटूर से ही है, सही बात, उसका भी। अच्छा, बातें वापस बिजनेस में, सोर्सिंग कैसे करते हैं आप ये मसालों की? कहाँ से सोर्स करते हैं? और उस पर जो चूंकि मौसमी और इन सब चीज़ों का असर पड़ता होगा प्राइस पे, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारा जो मेन प्रोडक्ट में जो हीरो प्रोडक्ट है वो चिली पाउडर है। तो उसका हमारा काफी पूरे साल का हमारा एक साथ में ही प्रोक्योरमेंट हो जाता है। जो मेजोरिटी हम आंध्र प्रदेश से रहता है, गुंटूर से, और बाकी ये
गुजरात से भी रहता है, कर्नाटक से भी रहता है। वो समझो कि पूरे साल में 3 महीने में हम लोग पूरा प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, जिससे हमें क्या फायदा होता है कि पूरे साल का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो पूरे साल में अप डाउन रहे तो भी हमारे एंड प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट ना आए। ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये 23 करोड़ 80 लाख रुपए आप जुटाएंगे, इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? हम जो अभी आईपीओ ला रहे हैं उसका जो फंड रहेगा वो हम प्योर मार्केट अलग अलग जगह पे हम जाना चाहते हैं। अभी गुजरात के अलावा हम राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर एमपी जो हम मार्केट कवर करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें काफी बड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा। और जो हम नया मार्केट कवर करेंगे तो उसके लिए हमें स्टॉक भी बड़ा रखना पड़ेगा। और स्टॉक के साथ हमें जो हम सामने क्रेडिट देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो सब के लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम लोग आईपीओ लाए हैं। वर्किंग कैपिटल चाहिए। अच्छा, तो जैसे अब आप एक्सपेंड करेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे या राजस्थान, तो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी लगाएंगे या होलसेल के लिए वहाँ पे डिपो बनाएंगे? अभी तो हमारा कोई अलग फैक्ट्री लगाने का प्लान नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन बड़ी चीज नहीं होती है। हम राजस्थान भी भेजेंगे तो नॉमिनल ट्रांसपोर्टेशन पे वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के दिनों में तो कोई अदर फैक्ट्री का प्लान नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग फैक्ट्री यूनिट है वहां पर हम लोग मॉडर्नाइजेशन का प्लान कर रहे हैं। काफी सारी मशीनरीज जो है वो हम बदल रहे हैं, जिसमें नॉन कॉन्टेक्ट एटमॉस्फेरिक वातावरण में उसका प्रोडक्शन होगा, कूलिंग टेक्नोलॉजी से उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये सब मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज है उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो 2-3 महीने में उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ऋषि जी, ये बताइए कि ये जो बिजनेस है आपका, इसमें आपकी इस समय शेयर होल्डिंग कितनी है और इस इशू के बाद कितनी बचेगी? अभी तो हमारा पूरा 100% प्रमोटर स्टेक होल्डिंग हमारे पास ही है। कोई फैमिली के पास ही है, कोई फैमिली के अलावा किसी के पास स्टेक होल्डिंग नहीं है। और आईपीओ के बाद हमारा जो प्रमोटर का होल्डिंग रहेगा वो 73.65% रहेगा। 73.65% रहेगा, ठीक। मतलब आप वो नियम से बाहर हो जाएंगे तो फर्दर डायल्यूशन की शायद आपको बंदिश नहीं रहेगी, राइट? यस। एक चीज़ और बताइए निश्चित भाई, क्योंकि आपका बिजनेस जो है ना एफएमसीजी में आता है, इसमें पुश करना पड़ता है ना। जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ऐसा नेम से के लिए गाला जनरल स्टोर, तो उसमें सब तरह तरह के मसाले ब्रांड भरे रहते हैं। तो इसमें माना जाता है कि एफएमसीजी में कि जो शॉपकीपर है या जो डीलर है वो पुश करता है ना। तो चूंकि बहुत सारे ब्रांड होते हैं तरह तरह, जो अपना शेल्फ बढ़िया सजवा ले जाए उसका माल ज़्यादा बिकने लगता है। आप लोग ये चूंकि बहुत बड़े बड़े उसमें दिग्गज भी घुसे हुए हैं, अब तो मतलब बड़ी बड़ी जो देश के टॉप घराने वो भी मसाले में कूद पड़े, आप लोग कैसे इसमें एनरोड कर रहे हैं या कैसे अपना मोट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे एंट्री कर रहे हैं अपनी? जी जरूर नीरज जी, इसमें हमारी यूएसपी ऐसी रहती है, जैसे हम किसी भी नया मार्केट कवर करते हैं, जो एग्जिस्टिंग है वहां पर तो हम हमारी ब्रांड से आराम से हमारा सेल होता रहता है। जो हम नया मार्केट कवर करते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा चलती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका मसाले का जो ब्लेंड है वो कैसा है, फिर उसका प्राइसिंग क्या है, कंपनी कमीशन क्या देती है रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सब उसका हम एक ग्राउंड में बनाते हैं। फिर उसके बाद उसको हम कैसे कैटर कर पाएंगे, मतलब क्या कमीशन हम ज्यादा दे सकते हैं, जो क्वालिटी है उससे ज्यादा बेटर दे सकते हैं, रिटेलर को कितना ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं। तो उस हिसाब से हम हमारी एक स्ट्रेटेजी बना के ही नया मार्केट कैटर करते हैं। तो इस बेस पे हम जाते हैं ना, तो काफी सारा मतलब रिटेलर का भी हमें सपोर्ट मिलता है, अदर कंपनी के हिसाब से हम थोड़ा मार्जिन ज्यादा देते हैं, क्वालिटी अच्छी देते हैं, और सबसे बड़ी हम उसको एक क्रेडिट ज्यादा देते हैं कि भाई उसको ऐसा ना लगे कि भाई मेरा अगर माल नहीं बिकेगा तो मेरा पैसा क्या होगा मेरे पैसे का। तो हम उसको थोड़ा क्रेडिट देके कोशिश करते हैं कि हम वो हमारे माल बेचने के लिए राजी हो, और इन्फ्लुएंसर भी बने कि भाई रिटेल जो कस्टमर को वो समझाए कि भाई आप एक बार डबल हाथी का यूज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ना अच्छा लगे तो आप वापस ले देना। अच्छा, विज्ञापन भी करवाते हैं आपके यहाँ खूब? सॉरी, एडवर्टीजमेंट भी करते हैं क्या इसका, मतलब प्रचार भी?
ये तो जरूरी है आज के दिनों में। एडवर्टीजमेंट तो काफी मतलब मस्ट है हमारा। मतलब आप गुजरात में आओगे, अहमदाबाद से आप राजकोट आओगे, जामनगर आओगे, तो पूरे हाईवे पर आपको मधुसूदन डबल हाथी के ही होर्डिंग दिखेंगे। फिर आप कोई भी शॉप में जाओगे तो हमारे फेसियाज लगे हुए हैं। फिर आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो आपको हर अल्टरनेट डेज पे आपको एड दिखेगी। ये सब तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ता है। अच्छा मधुसूदन जी, आखिरी सवाल, 5 साल बाद मधुसूदन मसाले को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? सर अभी हम लोग रीजनल प्लेयर है, मतलब रीजन वाइज हमारा सेल होता है। हम इसको मधुसूदन मसाले को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी हम एक्सपोर्ट का भी विजन है कि भाई हम डबल हाथी को पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी ब्रांड के तहत देखें और सबसे मतलब टॉप 10 में हमारा नाम हो। ओके मधुसूदन जी, मज़ा आया बात करके, बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए आपने, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने बातचीत करके, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें छिपाते हैं लेकिन आपने खुल के बताया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मधुसूदन मसाला, SME IPO है, NSE इमर्ज में लिस्ट होगा। सारी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें चाहे तो निवेश कर सकते हैं। अपने एडवाइजर से भी राय लीजिएगा आप इसमें। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट। मिड कैप से ही नज़र नहीं हट रही, लगभग ये 380 पॉइंट की तेज़ी हो चुकी है यहाँ पे, 1% ऊपर है। बैंक निफ्टी थोड़ा सुधरा है, 67 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। तो दोनों लार्जली आप कह सकते हैं कि बड़े इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार करें, लेकिन मिड कैप की तेज़ी बढ़ती जा रही है। 750 के सामने 2100 शेयर्स में तेज़ी है और ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त बड़ी तेज़ी बनाते दिख रहे हैं, खास तौर पे शुगर शेयर्स में। वो डैम कैपिटल की रिपोर्ट के बाद पूरे सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे अगेन, और ब्रेक के बाद आएंगे तो देखिए आप कमाई का अड्डा।